रागिनी, तुम्हारा पति दारू पी के गिर गया है, सो गया है। मेरी बात मान, भाग चल रागिनी। चला जल्दी। तेरे पति को मैंने बांध दिया और नहीं अब आ सकता। सुन पहले, उसके पहले तेरे बाप को बुलाऊंगी। बाप का? हाँ, हम तो जब से पैदा भाई तब से देखा भाई नहीं भाई बाप। अरे तुमको पता, तुम्हारे 2 नंबर के बाप हैं। मतलब हमारे बारे 9 भतार है रे। हाँ हाँ, अपने बारे 70 भतार है रे। तुम पागल हो गई थी। मैं बताऊंगी ये कैसा बता। अरे लखपति सिंह कहाँ हो? मेरा रानी, क्या समाचार है? सब बढ़िया है। देखो, हमने रागिनी के पति को बांध कर भाग आई हूँ। बहुत अच्छा। सारी दौलत लुटाई हूँ। तुम कितना लड़कियां बेचे हो? मैं 17.5 करोड़ का व्यवस्था कर लिया हूँ। इसका मतलब बहुत बच्चा गांव में बेचे हो। एक काम करते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हम टिकट की व्यवस्था कर लिए हैं। देखिए, ट्रेन का टिकट का व्यवस्था है। व्यवस्था हो गया है। मेरी बात मानो, यहाँ से टिकट कटाओ, जल्दी से हवाई अड्डा के पहुंचे। जाओ नहीं भक्ति, जेकर नजर तोहरी की नहीं। ऐसे में भी हर इंसान को मिल जाए कसम भोलेनाथ की, पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। चलो दिल को आगे बढ़ाना नहीं, एक दिल को आगे बढ़ाना नहीं, वरना बंदूक से गोली चल जाएगी। भागने की कोशिश कर तूने किया, दुनिया से कर तू साले ये किस्सा। घर की मौत आए तो अब भागे शहर की तरक्की। घर की मौत आए तो भागे शहर, आज तू आ गया मेरे फंद में, आज जिंदा तुझे साले अब छोड़ू नहीं, बहुत ताकत अभी मेरे पंजे। आवाज साले लगा नहीं, सामने एक खड़ा आज हाथों से साले न बच पाएगा, सीधे बोल के आदम की आज मौके में तुम सब यहाँ हो, एक साथ भेजूंगा मुल्क आदम। अब साले किसी का अब सुनूंगा नहीं, या तो खाओ किसी पर जरा से की बात है न तू कर अभी। हाय कौन साले आया, अब क्या है अब क्या है तुम्हारा, बता दीजिए इस घर से तेरा। हमारे बबलू भैया आ गए, कहन देखा अब दोनों भाई एक ही तोहार मेहमान यानी तोहार बहनोई है इकट्ठा भया। अगर इहो सहूरे पे हगनी के ना लड़किया हो आई पाया, अच्छा, या करे माई के ना रख पाया, तो तुझमें जना अपने बाप का असीला पैदा ना हो। इतना बड़ा चैलेंज दे और का देखा 21 रुपया पैसे दे। नमस्ते भैया का। अरे मारना शुरू कर दिया, कहा एक बार पूछ नहीं होता कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, कितना अच्छा काम करने जा रहे हो। मेरी बात सुन, में पागल सन की साले बड़ा है सेठ जी के पाले, बेटा अपनी जान बचा ले। कहना मान मान, कहना मान मान, कहना मान मान। डाकू मान सिंह है मेरा नाम, सारी दुनिया में बदनाम, और बचा के भाग्य अपनी जान कहता
बनकर बैठा यहाँ शिकारी, लूटो मौत मौत, लूटो मौत मौत, लूटो मौत मौत। अब रागनी के भेज दा दहियावा वालन के लगे, तो दोनों भाई एकदम सुई छाप हा, तो हारे की जीजा है वो का जानी कैसे तोहरे बहनी के राखत रहे। जब वो ना है रागनी कुखाड़ पान इतना लंबा चौड़ा मन है, हाँ तो वही बार दहिया वाले कहते हैं हमारे लगे पठे दे 200 की नोट में से 21 रुपया दे भैया के नमस्ते बा। तई तो जात का तेली बनिया बेचा गुड़ साले धनिया, तोरी बहन मोर दुल्हनिया मानो बात मानो बात मानो बात। कुत्ता साले तेली बनिया गुप्ता की बात कर रहा है। 1 मिनट, तेली बनिया गुप्ता अपना बिजनेस करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। तब साले तेली बनिया साले औकात नाप रहा है। मैं तेली बनिया साले औकात नाप दिए ना, तो तुम्हारी छाती को आसमान इकट्ठा हो जाए। तो उसको साले जाना चाहिए कि हम कितने नेक ईमानदार है, गरीबों का मसीहा है। हम सब तीरथ व्रत करने जा रहे थे और तू साले यहाँ बेवफान उत्पन्न कर दिया। के कहा तो का पैसा लिया हुई के? अरे यार जबरदस्ती कहे रजुआ तो कुछ तरदार बा, सबसे बड़ा मेहरा रमनवा बा। कहे रमनवा का चलत अगर तो कब्बई माई बिटिया का लड़का हुआ थे हो। 11 रुपया दे आए भैया, बबलू का नमस्ते बाटे। ये बता कि तेरा नाम क्या है और तू रहने वाला कहाँ है, और इन माँ बेटियों से तेरा क्या वास्ता है? बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। बात यह है कि मैं जिला कानपुर मौजा चमनपुर रहने वाला हूँ। मेरा नाम संत लखपति चंद है, लखपति चंद और डाकू शैतान सिंह। ये हमारी धर्म पत्नी है, इनका नाम चमेला रानी है। अरे सारे ये मुझे प्यार से भगवान कहती है, हम इसे प्यार से भगवान नहीं कहते हैं। ये मुझे प्यार से खुदा कहती है, हम इसे प्यार से खुदा नहीं कहते। आ गया ससुर तोहरी बिटिया के संगे जब बिया भरान दे रहा दैया। कहे कि क्या बात है साले? सारे वो लागे होते तो कम से कम 1000-2000 रुपए पूंजी न बढ़त। अब देखूंगा ना, घबराओ नहीं, अब विदाई में करूंगा। अच्छा, अब मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगा, है? एक साथ सबकी मैं कहानी खत्म कर। चल उधर कर सरक निकल तो हो रहा ना। नारायण नारायण भोलेनाथ झूठ न बुलाए, कंठी माला राम राधा। हर जाए नन्ही बता तो मुझे, घर में मेरे कराई पैसा करो सामने राजू कड़ा सामने, आज छोड़ूंगा तू जो चाहे। भोलेनाथ, और के बोकरिया बटुर गया। ए भोलेनाथ बचावा, ए भोलेनाथ। एक का सब उतर चढ़ उतार आज भोलेनाथ तो का देखा उतार। अरे भोलेनाथ सरब को आज हम घंटा फोड़ी जाऊ। इनके जो छोटकी घंटी वहां फोड़। बेटा मुझे मत परेशान करो, मैं भगवान की पुजारन हूँ। पहचाने हम तक नहीं? नहीं है?
बिटिया का हाथ लैके उलट जा तो आता लैके उलट जा। ना रे। वो है राजू है। अरे रजुआ ता ये तो बिटिया कात रही लेके ओलर जिया, लेकिन अब तो हार चले बबलू कहा था हैं। देखा बुजरी के लेको जवन लड़ाकू भेड़ी की तीरा बार और लेके आई बा करे बाबा कहाँ तो सेट करावा थे। राजकुमारा ए राजकुमारा एक तल्ले के उलट जा बोलो। अरे तो कई दाई में इनके लड़के हुई ए बार स्टेट कराओ या मैंने कई स्टेट कई थी 11 रुपया पुरस्कार बा। नमस्ते प्रणाम बबलू भैया का। बेटा हर हफ्ते जाती हूँ सैलून बार सेट कर। हर मारा हो गया जो ठिया खराब। नारायण नारायण भगवान तुम्हारे मुंह में कीड़ा पर मारते हो। चलो हट बता बता छट कबे शर्म नहीं लागत है बुढ़ापा के मारत है हाँ। तो होकर नरक में ठिकान लागी। अरे तो बुढ़ापा के संगे साले अपन जवानी तो खराब कैठा बता तोरे सारे गिरवा न पड़े भक्तिन के साथ है। बहू मैं तुझसे जितना पूछूंगा सिर्फ उतना बताना। एक बात ये बता तू कि बहू का दर्जा क्या होता है और जेठ का दर्जा क्या होता है। जेठ जी, बहू का एक दर्जा होता है बेटी के समान, और जेठ जो होते हैं वो एक पिता एक बाप के समान होते हैं। लेकिन बहू अगर तू उस घर को छोड़ करके मेरे घर में आई थी तो जिस तरह से मेरा छोटा भाई रमन उसे एक बेटे का प्यार देता था उसी तरह तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी समझता। लेकिन एक बात ये बताओ तुम, कोई माँ आज तक तूने जितना कारनामा किया है किसके कहने से किया है? सब मैं अपनी माँ के कहने पर की हूँ। यानी जितना गलत काम किया है सब अपनी माँ की कहने पर किया है ना। हाँ। देख माँ बहन लोग बैठी है ना, तू इनसे पूछ कौन माँ अपनी बेटी से ऐसा कर्म करा सकती है, अपनी सगी औलाद से ऐसा कौन कर्म कराएगा। भैया ऐसा काम तो कोई भी माँ अपनी सगी बेटी से नहीं कराएगी। लेकिन ये तेरी सगी माँ तू जानती है? पूछ। रागिनी मम्मी सबसे पहले आप ये बताइए कि मैं आपकी सगी बेटी हूं या नहीं। रागिनी अगर जानना चाहती तो मेरी बात सुन, तू मेरी सगी बेटी नहीं है, तू छोटी सी थे। ये हमारे दिल जो सेठ, ये हमारे सेठ जी बचपन में तुझे लिया के दिए, पाल पोस के मैंने तुझे जवान कर दिया। मेरी सगी बेटी होती तो मैं नौ भतार कहाँ ढूंढती। मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो हमारी सगी बेटी नहीं है। तुम बचपन में ये हमारे पतिदेव तुम्हें लाए थे, मेरे गोद में दे दिए। मैंने सोचा तू सयानी हो गई है, मेरी आमदनी कहाँ से हो, तो मैंने जगह जगह तुम्हारे लिए भतार खोजना शुरू कर दिया। लेकिन मैं तो तुमको अपनी सगी माँ समझ रही थी ना। लेकिन मुझे तू सगी माँ समझ रही थी, लेकिन मैं आपको सगी बेटी नहीं समझ रही। अगर आज मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम मुझसे ऐसा काम करवाती जो मुझसे करा रही थी। अगर मेरी सगी बेटी होती तो भला नौ भतार ढूंढती। हरामजादी, मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया मुझे।
और मुझसे गलत गलत काम करवा रही थी। तुझे तो नरक में भी नहीं ठिकाना। बाबूजी, कहो कहो मैं क्या कहो, क्या बताऊं? कहना चाहती हो, कहो कहो। चाहे जो हो, तुम लोग को तो मैं अपने माँ और पिता समझ रही थी, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ऐसा अत्याचार करोगे मुझे नहीं मालूम था। तुम लोग आज तक जैसा जैसा सिखा रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ या सही रास्ते पे जा रही हूँ। अगर मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो मुझसे ऐसा काम नहीं करवाते। बोला हरामजादे, तू मुझे कहाँ से लाया था? रागिनी बेटी, एक दिन की बात है, मैं शराब पिया, शराब के नशे में डकैती करने गया था। जिस सेठ के यहाँ गया लूटने के लिए, उस सेठ के यहाँ काफी धन दौलत मिला, कहाँ पे रुपया पैसा मिला। लूट लेने के बाद मैं सोचा मैं भाग जाऊं। जैसे मैं भागना चाहा वैसे तुम्हारे बाप यानी सर जी की आंखें खुल गई, वो हमारा पीछा कर लिए। मुझे गुस्सा आई, राइफल लोड किया, सर जी के सीने पर गोली मार दिया। जब मेरी गोली की आवाज सुनी तो तुम्हारी मां यानी सठानी भागते भागते आई, मेरे पैरों पर गिर पड़ी, मुझसे कहने लगी कि मेरे पति गोली क्यों मार दिए। रागिनी, जब मैं उसको देखा तो मुझे गुस्सा आई, चाकू लिया था और तो पैर में चाकू मार दिया, उसकी भी कहानी खत्म हो गई। तुम मुही बच्ची थी, अगर मैं चाहता तो मैं उसे तेरी कहानी खत्म कर दिया होता। मैं सोचा अगर मैं इसे जान से मार दूंगा तो लखपति यही तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं तुझको उठाया, पाला सैनिक यशस्वी होने के बाद मैं अपनी पत्नी चमेला भक्ति के पास सौंप दिया। रामजादे, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक माँ बाप से उसकी बेटी को अलग कर दिया और उससे गलत काम करवा रहे थे। उसके जिस्म से तुम लोग पैसा कमा रहे थे। तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बहू, निर्णय तेरे हाथ में है, बोल इन दोनों को क्या करूं? भैया, हाँ। ये दोनों हरामजादे को जिंदा न मत छोड़ना। चल, तेरी बात सलाखों पर रहेगी। साला शकल तो एकदम वेस्ट इंडीज लागत है, बार और तैसे रखा है जैसे कर मुखावा बानर। गोली मारो इसको। क्या इधर सूबेदार 7 बज गया, लेकिन उनके ही हम नहीं पता। कर में दूसरों को बिटिया लिया कि हमने पैसा कमा रहे थे। देखो माई दीदी बहनी हरा, चाहे दूसरे के बेटी अपने पाली हो तो अपना बेटी समझ के पालना, नहीं हमारी के नहीं दूसरे के बेटिया लिया के धंधा जी करू भैया। हाँ, दो रास्ते में समझ नाटक के देखने में दर्शा बंधुओं से हाँ जोड़ के प्रार्थना है बाबूजी, आओ सब हम दोनों पुरानी की गलती को क्षमा करना। दोस्तों, किसी शायर ने बात कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहे चाचा सुनो भतीजा, या माने तो करके देखो, जिसने जिसने पूरा किया है जाके उनका घर देखो। दोस्तों, अगर आज हम दोनों पुरानी इतना बुरा कर्म किए न होते तो आज हम दोनों पुराने को यह दिन देखने को न मिलता। वादा कर रहा हूँ फिर कभी आप सब इलाके में और सबके क्षेत्र में आऊंगा, ऐसा गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। इसी साथ जय हिंद जय भारत। ए बहनी दीदी, हमारी गलती आपने माफ कर दी है ना। देखो भाई, अब हम गलती नहीं करेंगे, हमारी गलती नहीं तो भाई जला बदलापुर ही सहूरे पर। चल खड़ी हो पीछे, चल 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 मान ले आज हमका मार दो गया। हैं?
यही 10 तारीख के पूरा नारा स्कूलवा में रहा के हुआ नाची तो का कुकुरी के सब के जरूरत ही नहीं पूरम नरवा है। चल बे खड़ा हो जा मारने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर भोलेनाथ, मुझे तो मेरे किए कारनामों को सजा मिल गया है, मेरी गलती को क्षमा करना भोलेनाथ। आप मुझे अपनी छोटी बहन या बेटी समझ के मेरी गलती को माफ कर देना भैया। बहू, औलाद अगर जान पर लैट्रिन कर देता है तो उसे काट कर फेंका नहीं जाता बाबू, धो दी जाता है। ठीक है दीदी, भाभी जो मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, मेरी गलती को क्षमा कर देना दीदी। मुझे अपनी छोटी बहन समझ के ठीक है भाभी, आज से तुम अच्छे से घर में रहो। भैया और छोटे भैया को खूब बढ़िया से प्यार दो और दुलार दो, और कुछ नहीं चाहिए भाभी मुझे। प्रिय साथी भैया बाबू लोग, यही से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही। माँ बेटी ने घर को लूटा, भाई से भाई का नाता टूटा। और डाकू मान सिंह, हम कलाकारों से कोई टूटिया हो गई हो तो अपना छोटा भाई मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। आगे भैया, सोनू रावण बबलू आप साहब मसनी के मेला की पार्टी आपके पड़ोस की पार्टी है, हम सब आपके बच्चे हैं, आपके चरणों की धूल है। आप सबसे जाते जाते कुछ मांग नहीं रहा हूं, सिर्फ आशीर्वाद की कामना रखता हूं। अगर ये पार्टी, ये तमाशा, ये हमारे साजिंदे, ये हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार अच्छे लगे हो बाबू, तो जाते जाते एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से स्वागत कर दो बस बाबू।